चूल्हा जलाया जा रहा है पकवान बनाने के लिए, जो प्रसाद के रूप में छठ में चढ़ता है। आज है पहली अरग, उसके लिए हम लोग प्रसाद बनाने वाले हैं। उसके लिए चूल्हा जल चुका है, तो इसमें क्या क्या प्रसाद बनेगा अभी आपको मामा बताएंगे। हम लोग जो है पहले लड्डू बनता है जो कि चावल का आटा के बनता है, लड़वा बोलते हैं, जो गुड़ और चावल के आटे से बनता है। उसके बाद फिर हम लोग पकवान बनाएंगे। गुड़ और गेहूं का आटा होता है, तो ठेकुआ बोला जाता है, पकवान बोला जाता है। पकवान छठ में चढ़ाए जाने वाले पकवान को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है गुड़, और गुड़ को पिघला करके यहाँ पे यूज किया जाता है सारे पकवान में। ये प्रोसेस है हाथ बनेगा उसका पकवान का, और दो चीजें बनने वाली इसमें, एक लड़ुआ और एक ठेकुआ। तो बाकी चीज दिखाते जाएंगे आपको साथ साथ में किस तरीके से क्या क्या चीजें बनती हैं और क्या। अभी आपको लेकर चलते हैं हम लोग छठ पूजा की शॉपिंग के लिए। हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए छठ पूजा का, और वहाँ जाकर के आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को लेनी है। ऐसे लिस्ट तो बना है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वहाँ जाकर के ही पता चलेगा कि क्या क्या चीजें लेनी है। ठीक है, तो रास्ता दिखाते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बाकी चीजें वहाँ पहुँच करके भी दिखा सकते हैं। हम लोग धुंधी बाग जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग को बहुत सस्ता में ये फल फूल मिल सकता है। तो हम पहुंच गए हैं दुंदी बाग और बाकी लोग का वेट कर रहे हैं, और यहाँ इतना ज्यादा भीड़, पॉल्यूशन भी बहुत है। पॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा आना जाना है लोगों का, उसके वजह से धूल मिट्टी और धुआं। आज छठ का दिन है और लोग शॉपिंग करने हैं। मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आए देखने के लिए कैसा क्या होता है, और आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से शॉपिंग होता है। करते हैं, दिखाते हैं छठ पूजा का। छठ में चढ़ाए जाने वाले चीजों में सबसे पहला नंबर आता है फलों का, जैसे आपको केला, नाशपाती, अनानास। इसके अलावा और भी फल आपको यहाँ मिल जाएंगे। अमूमन तौर पर जो आपको फल नहीं मिलता है वो भी फल आपको यहाँ पे आज के दिन उपलब्ध होगा। घर से अगर थैला ले आना भूल गए हो तो ये थैला भी आपको मिल जाएगा। ये बाजार का आउटर एरिया है। मेन एरिया में काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, मेरे मामा गए हैं छठ की शॉपिंग के लिए। यहाँ पे आप ढेर सारी दुकानें देख रहे हो जहाँ पे पूजा का सारा सामान मिल जाएगा। जो भी आप ढूंढते हो, जो भी पूजा से रिलेटेड चीजें हैं, वो यहाँ पे आपको दुकानों में मिल जाएगी। बाहर के मार्केट में भी भीड़ काफी ज्यादा थी। जगह जगह पे लोगों ने अपनी गाड़ियां लगा रखी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा स्लो हो गया था। कुछ लोग हाथी की प्रतिमा का भी उपयोग छठ में करते हैं। इसका संबंध वे शक्ति, समृद्धि और शुभता से जोड़ते हैं। छठ में गन्ने का उपयोग काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसे छठ के प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। छठ की शॉपिंग हो गई है खत्म और हम जा रहे हैं घर, जहां हमें तैयार होना है छठ के पहले अर्घ के लिए। तो प्रसाद बनने का प्रोसेस में है और अच्छा खासा हो गया है काम। अभी मैं गया था थोड़ा शॉपिंग के लिए, तो बीच में आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन अभी देखो आप क्या क्या चीजें हो रही है। जो लड़ुआ जो कहा गया है, लड्डू जो है चावल का और गुड़ का, उसका बनने का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। देखिए गाय का शुद्ध घी। हाँ, गाय का शुद्ध घी है, ऐसा बोल रहा है पतंजलि। हाँ, पतंजलि बोल रहा, क्या है नहीं बता सकते। सारा प्रसाद गाय के शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। तो लडुआ का काम हो गया। हाँ, देखिए लड्डू इस तरह बनता है, और ये हो रहा है ठेकुआ कहते हैं। ये हो गया लड्डू, ये लड्डू बना, ये लड्डू बना है। आई ठेकुआ ठोका रहा है, इसको ठेकुआ बोलते हैं या पूड़ी बोलिए, जो बोलिए। और प्रसाद भी बोला जाता है। हाँ, प्रसाद बोला जाता है, मेन प्रसाद ही बोला जाता है। इसी तरह बनाया जाता है। उसको कढ़ाई दिखे चढ़ा हुआ है इधर। गाना भी बैकग्राउंड में बज रहा है। आपको पता ही है कि छठ का सीजन है, और आज और कल ये 2 दिन अर्घ होगा। आज पहली अर्घ है जो शाम को होता है, जो डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। दुनिया में कहीं भी डूबते हुए सूरज को नहीं पूजा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी जगह, इसी धरती पे पूजा जाता है डूबते हुए सूरज को भी, और उगते हुए सूरज को भी हम लोग कल पूछते। लेकिन दुनिया सलाम करती है उगते हुए सूरज को, कोई नहीं पूछता है डूबते हुए सूरज को, लेकिन हम लोग फिर भी महत्व देते हैं प्रकृति का। ये जो छठ त्योहार है पूरी तरीके से प्रकृति को डेडिकेटेड है। गुड़ और चावल से बनने वाला लड्डू यहाँ पे किस तरीके से बांधा जाता है वो दिखाया गया है। आप देखो, हाथों से इसे प्रेस करना पड़ता है, फिर जाकर के ये गोल आकार ले लेता है, और इसे ही कहते हैं हम लड़ुआ। इसे गर्म गुड़ में बनाया जाता है, और दूसरा जो है वो ठंडे गुड़ में। गुड़ गरम करके नहीं पड़ा है, ये इसी तरह बिना गुड़ को गरम करके बनाया गया है। गुड़ गरम करके फिर घी में भूज के आटा बनाया। गाय के शुद्ध घी में तला जा रहा है ठेकुआ, जिसे हम पकवान कहते हैं, जो चढ़ाया जाता है छठ में। और बांटने वाला पकवान अलग से बनाया जा रहा है, जिसके लिए खास तौर पे अलग से खानसामा बुलाया गया है। छठ पर्व के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं और निकलने वाले हैं यहाँ से डाला लेकर के घाट तक, और घाट पे जाकर के हम लोग
पहली अर्घ है आज का दिन। शाम का वक्त है, मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा गर्मी नहीं है, ज्यादा ठंडा नहीं है, बिल्कुल साफ मौसम है। और हम लोग निकलने वाले हैं बस। अब बाकी लोग डाला उठा रहे हैं। हम लोगों को पहले जिम्मेदारी मिली है कि हम जाके वहाँ पे पहले स्पेस को ऑक्युपाई कर लें और उसके बाद फिर ये लोग आएंगे, वहाँ पे रखेंगे और फिर बाकी भी चीजें आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पे होता है, कितनी भीड़ होती है, किस तरीके से लोग इस चीज को मनाते हैं यहाँ पे। तो हमें देखते रहे। तुम्ही बाबू दौड़ वाले जही है, अरग दिलही है। छठ में एक विधि होती है जिसमें अपने सर पे डाला रख करके लोग घाट तक लेके जाते हैं। आज लाइट कटी हुई है और लिफ्ट भी बंद है और 5वें फ्लोर से नीचे तक लेके आने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी हमें। नारियल का जो बोरा था काफी ज्यादा भारी था, करीबन होगा वो 20 किलो के आसपास। बैंड बज गया ऊपर से नीचे 5 फ्लोर, लाइट कटी हुई है और लिफ्ट बंद है, तो कोई और ऑप्शन था नहीं। सांस चढ़ रही है लेकिन मज़ा आया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है क्योंकि बचपन से ना हमारे घर में अंकल लोग करते थे और तो चाचा थे कभी भी ये सब चीज़ करने देते नहीं क्योंकि हम छोटे थे और अभी भी हमें छोटा ही समझते हैं, लेकिन वो सारा कुछ वही लोग करते हैं। पकड़ ले ये हम लोग छठ की तरफ जाते हुए तो छठ मनाने का निकल गया है और वहाँ जाकर के देखते हैं, वहाँ जाके फंसते हैं कैसा है आपका एक्सपीरियंस। बोकारो मेरा पहली बार है, काफी लोग हम मनाते हैं, मतलब मेरी पहले तो यही मनाते काफी समय, लेकिन पहला एक्सपीरियंस मेरा। तो घाट पे जाते समय हमें काफी ज्यादा लोग दिखे जो कि डाला लेकर के अपने सर पर घाट तक जा रहे थे। कुछ नजदीक के घाट पे जा रहे थे, कुछ दूर के घाट पे जा रहे थे। इस शहर में काफी ज्यादा घाट बनाए जाते हैं जगह जगह पे, ताकि एक जगह भीड़ ना हो, क्योंकि यहाँ के तादाद काफी ज्यादा है जो छठ मनाते हैं और छठ को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है इस शहर में। हम घाट तक पहुंच गए हैं। यहाँ पहले से ही काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं और अंदर जाकर के हम आपको दिखाएंगे कि कितनी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं छठ मनाने के लिए। तो हम जैसे ही अंदर आते हैं यहाँ पे एक जन सैलाब को देख सकते हैं जो अपने मन में श्रद्धा लेकर के आए हैं इस छठ पूजा को मनाने के लिए। तो जो घाट है वो हमने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ था, वहां हम चादर बिछा रहे हैं ताकि जो लोग आए वहां आराम से बैठ सके। घाट पर पहुंच गए हैं और जो जगह है वो रख लिया हमने। साथ ही साथ हमारा डाला भी पहुंच गया है। छोटी सी जगह पे काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और ये काफी ज्यादा मजेदार बात है। छठ के सूप को निकाल एक एक करके सजा के रखा जा रहा है ताकि जो व्रत करने वाले हैं उनको एक एक करके ये दिया जाए और सूरज को अर्घ दे सके। कैसा लगा यहाँ का घाट? धनबाद और बोकारो में क्या अंतर लग रहा है? अंतर तो सब सेम ही है। घाट सब अच्छा रहता है सब जगह का। हाँ घाट अच्छा रहता है। नहीं भीड़ का बात कर रहे हैं, भीड़ यहाँ ज्यादा है। यहाँ भीड़ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कितना जगह घाट बना हुआ है ये भी सोचो, तो फिर भी भीड़ ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ का फेमस घाट है, लेकिन और भी है, मतलब बहुत सारे घाट है। तुम रास्ते में देखा कि नहीं देखा आते हुए? तो और भी लोग देखो डाला लेके आते जा रहे हैं, मतलब बहुत लोग करते हैं एक साथ छठ। इतना सारा लोग का हुजूम, इतना सारा लोग का आस्था जुड़ा हुआ है इस पर्व के साथ। महापर्व है, महापर्व है छठ को, पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है। तो अभी हम और शिल्पी कहाँ आए हुए हैं? शिल्पी ये कौन सा मंदिर है? ये जगन्नाथ मंदिर का है कॉम्प्लेक्स में, और वहीं पे छठ मनाने के लिए हम और शिल्पी आए हुए हैं। तो ये बहुत सारे ब्लॉग्स में ये भी ब्लॉग्स है हमारा, देखो छठ पूजा का ब्लॉग। और बताओ हमें कि कैसा लग रहा है आपको ये छठ पूजा ब्लॉग? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने आस्था के हिसाब से आते हैं, कुछ धूम धड़ाके के साथ आते हैं, कुछ शांति के साथ आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। और ये नज़ारा देखो आप, जो जिस तरीके से सूरज दिख रहा है वो कुछ देर में ढलने वाला है और उसी के साथ जो है आज का दिन समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि आज की पूजा समाप्त हो जाएगी। यहाँ दिया में घी भरा जा रहा है जिसे जला करके सूप के साथ सजा के रखा जाएगा। ट्रैफिक काफी ज्यादा है इसलिए मम्मी लोग को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना अभी तक हम लोग मतलब वो लोग पहुंच जाती है और पूजा शुरू हो जाता है और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दिखाएंगे क्योंकि लग रहा है कि सूरज ढलने वाला 15 से 20 मिनट में बंद हो जाएगा ना,
20 मिनट के बाद शायद सूरज ढल जाएगा, लेकिन फिर भी अर्घ तो देना है। तो जो सूप है वो तैयार हो रहा है, जिसको सूप कहते हैं वो देखा। इस सूप में फल फ्रूट और जो बना हुआ पकवान है वो सारा कुछ इसी में रखा हुआ रहता है। इसको दिया के साथ जला करके और पूजा वूजा करके तैयार करके रख रहे हैं, ताकि जैसे ही जो पूजा करने वाले लोग हैं वो आएंगे और नीचे जाएंगे और हम लोग फिर अर्घ देंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे अर्घ दिया जाता है। हाँ भाई, तो देख लो पीछे सूरज बस डूबने ही वाला है। तो मेरा नहीं लेगा और ये लोग पहुंच गए, तुरंत ही आ जाएंगे। बहुत पहले पहुंचे हैं, ये लोग लेट कर रहा है बस। ये लोग लेट कर रहा है, जिसका परम है ना वो मेन ही लेट कर रही है। अरे आगे आगे बाबू आए कर दो, बाबू आए करो। हाँ, तो घाट जिस तरीके से दिख रहा है वो है एकदम बिल्कुल रंग बिरंगा एक समूह, जो कि इतना खूबसूरत सा दृश्य दे रहा है ना कि देख करके बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एकदम अद्भुत नजारा है यहाँ पे, मतलब आपको लगेगा कि सुकून है। आप किस चीज पे विश्वास करते हो नहीं करते हो वो एक अलग बात, लेकिन यहाँ का जो आस्था, यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत और बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। तो आपको आगे से दिखाते हैं कि किस तरीके का घाट दिख रहा है और कैसे लोग अंदर घुसे हुए हैं। और मम्मी मम्मी ऑटो से तो फाइनली वेट इज ओवर, मम्मी पहुंच चुकी है और मामी और बुआ तो पहले से आई हुई थी। तो हाँ, हेड पर्वती आ गई है, तो अब शुरू हो जाएगा हमारा पूजा। उनका आगमन हो गया है। चलो पहुंच गए और आगे बहुत खुश दिख रही है मम्मी। घाट बहुत मजा आ रहा है, देखो ये देखिए, ये वाला घाट हम लोग का जो बनाया हुआ है, स्वागत है। बहुत अच्छा बनाया इस बार। ठीक है, अच्छी बात। चलिए शुरू कर देते हैं। ये गंगा जल को रख दो उसमें, ये छिटना है सब पे क्या? अच्छा चलो डूबने, कहाँ गई मम्मी? डूबे मम्मी बोलती चलो डूबने, डुबकी लेने उनका मतलब डुबकी लेना था। इधर से खाली है भाई, इधर से खाली है। हाँ, ये मेरी बहन है, प्यारी बहन। बस धीरे धीरे ये जो हुजूम है वो भीड़ में तब्दील हो रहा है, बिल्कुल भी जगह नहीं है किसी का कुछ करने के लिए। सूप डालना चालू हो गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? अर्घ किस लिए देने आ रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? अब कौन सा दिन है छठ का? आज छठ का पहला अर्घ है। अच्छा, पहला अर्घ। हाँ, पहला अर्घ है। तो अभी हम नीचे जाते हैं, सबको दिखाते हैं सबके साथ। हे बाबू दौड़ वाले जई है, अर्घ दिलई है, उगी है सूरज गोसैया। ये पूजा शुरू हो गया है और बड़ा मजा आ रहा है देख करके। अभी सबको सिंदूर चढ़ाया जा रहा है, तो आप देखो सिंदूर कैसे चढ़ाया जाता है। अभी शिल्पी मम्मी को सिंदूर लगाएगी। तो सूप दे दिया गया। अब हमारे यहाँ पे सूप है। आप देखो, ये सूरज की ओर देखेंगे, सूरज को ही किधर? तेरा मतलब सूरज अभी भी पेड़ के पीछे छुप चुका है, बट अभी भी है और हम सूरज को ही डूबते सूरज को पहली आगे। तो जितने भी सूप हैं वो सारे के सारे जो सजे हुए सूप हैं उसको वहाँ पे दिखाना पड़ता है और फिर लोग उसमें अर्घ देते हैं। जैसे कि ये पापा भी दे रहे हैं और शिल्पी उनका साथ दे रही है, मम्मी के लिए। तो जितना भी अभी तक देखे हैं वो अच्छा लग रहा है देख करके, मजा भी आ रहा है। और बाकी जितने भी सूप है, मतलब किसी का मल्टीपल सूप होता है। सूप मतलब वो मान्यता है कि आपने कुछ मन्नत मांगी है तो वो सूप चढ़ाने की वो सूप है।
तो मुझे भी अर्घ देने के लिए अंदर जाना पड़ा और ये मैं अर्घ दे रहा हूँ। हाँ दिया था ध्यान से। तो सूप दे दिया गया अब मम्मी को। अब देखो ये सूरज की ओर देखेंगे और सूरज को ही कोई लटकी दे दो भाई, हम भी आपके हाथ से बताते हैं। मौसी को लटकी दे देना। अच्छा ले ले ले। तो अभी हम दे रहे हैं अर्घ और ये हम लेते हैं यहाँ से। अरे फोटो ही लेगा, ये इसका फोटो वाला सीन नहीं है, ये वीडियो है। कुछ बोलो। देखिए हम लोग पानी के अंदर है। बोलो छठी मैया की जय। तो इसी तरीके से सूप को बार बार बदला जाता है और एक सूप को एक ही बार सूरज की ओर दिखाना होता है। दे दो नारियल, हमको दे दो। नारियल नहीं बचा हुआ। नहीं लगा रहा। तो आज की पूजा अपने अंतिम चरण में है। सारे सूपों को अर्घ हो गया है, सूर्यास्त हो चुका है। सारे व्रत करने वाले अंतिम डुबकी लेंगे और वापस घर को जाएंगे। सूरज ढल चुका है और सब लोग अपने घर जा रहे हैं कल को आने के लिए। कल एक और अर्घ होती है जो सुबह की अर्घ होती है, वो भी होगा, वो तो हम दिखाएंगे आपको। तो अब हम जाने वाले हैं घर और अभी ये अंदर में मस्ती कर रहे हैं। मतलब भीगना मत करना भाई, ठीक है? भीगी मत करना, है ना? अच्छे से आ जाना। हाँ, तो मौसम हो गया, पूरा करवा दिए सब कुछ। अब इन लोग घर लेके जाइए और वहाँ जाकर के फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है। हाँ मामा, कितना साल से आप छठ पे आ रहे हैं यहाँ पे बोकारो में? कितना साल से छठ पे आ रहे हैं? इतना साल से। हाँ, हम छठे में पैदा भी हुए। छठ में पैदा भी हुए? मतलब हैप्पी बर्थडे फिर तो। अच्छा पहले बताइए कितना साल से यहाँ बोकारो में आप छठ कर रहे हैं? बोकारो में मान के चलो ना 2000 से। 2000 से 2000 आज कितना हो गया? 24 साल हो गया लगभग। अब हर साल छठ में आते हैं। इस बार का क्या अलग दिख रहा है यहाँ इस बार? कुछ अलग नहीं, फिर वैसा ही है जैसा पहले था। हाँ, जैसा पहले था। भीड़ में अंतर नहीं लगता आपको कि भीड़ ज्यादा है? तो जनसंख्या बढ़ रहा है तो कुछ ज्यादा है। अच्छा, और कोई ज्यादा बात नहीं। कौन मेरा सब्सक्राइब करने के लिए? लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। खुशबू लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा बेटा को। तो कर लो भाई लोग। हम इनका भगना है। देखो ये आदमी है, ये मेरा मामा है। हाँ बोलो यार, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ तो मामा भी बोल दिया, अब कर लो यार। करिए। सूरज ढल चुका है, अब हम लोग जाएंगे वापस घर कल के अर्घ को आने के लिए। तो अब कल आपको मिलते हैं सुबह सुबह, आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल रहता है सुबह का और कैसा मौसम रहता है। तो तक के लिए बाय बाय। तो हमें सपोर्ट करने के लिए कीप वॉचिंग अस एंड डू नॉट फॉरगेट अस टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।